नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ठीक है, जो सारे क्वेश्चन 21 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आशा करूंगा आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन किसका भैया? बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे आप करेंगे ऐसे ही इस क्वेश्चन को मैं करूंगा। तो करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है 444 माइनस कोष्टक 3200 भाग 16 प्लस 32 गुणा 4 का मान ज्ञात करना। अब देखो, सबसे पहले हम बोर्ड मास में क्या सोल्व करेंगे कोष्टक को। तो 44400 माइनस, अगर 16 से काटू इसे, 16 तो नहीं 32, 200 बार गया तो माइनस 200 प्लस 32 की और 4 की गुणा करी तो 32 चौका 128। ठीक, वहीं इन्हें जोड़ लो फिर, 8 2 5 4528 माइनस 200। अब इसे मैं घटा दूंगा इसमें से, तो कितने बचेंगे भैया? 4328। अर्थात कौन सा इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड मास का तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बोर्ड मास, ठीक, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर घटाओ, नहीं फिर ऐड करना, फिर घटाना है। ठीक है, अर्थात बोर्ड ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और माइनस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन गलत हैं, तो आशा करूंगा कि आप इसे ऐसे ही करोगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 और 4752 रुपए है, तो छूट प्रतिशत बता दिए हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारा अंकित मूल्य दे रखा है 6600 रुपए। ठीक, और भैया विक्रय मूल्य दे रखा हमारा कितना दे रखा? 4752। अब ये पता चल जाएगी कि उसने वस्तु का जो एमआरपी था वो 6600 रुपए था, यानी कि मतलब कोई वस्तु पे जो रेट डला हुआ था वो 6600 रुपए डला हुआ था, लेकिन उसने बेच कितने पे दी? 4752 में वो वस्तु बेच दी। तो उसने कितने रुपए की छूट दी, सबसे पहले ये निकाल लें, तो उसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे उसे। तो भैया इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आया भैया, इनका डिफरेंस आया 1848 रुपए की उसने क्या दिया? छूट दिया। किस पे छूट दिया? अंकित मूल्य पे दिया। 1848 रुपए की छूट किस पे दी? अंकित मूल्य पे दी है। अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 100 लगा दूंगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक, अब इसे 11 से काट लो, 11 छिंग 66, 11 कम 11 7 74, 11 छिंग 66, 66 और 8 74, 88 होगा, 11 अठे 88। ठीक, अब इसे फिर भाग दे लो, 6 दूनी 12, 4 48, 6 अठे 48। तो भैया उसने कितने परसेंट की छूट दी है? उसने 28% की क्या दे दी? छूट दे दी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, आ गया समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपए
प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है और उसे ब्याज कितने का मिल रहा है? उसे ब्याज मिल रहा है 10,210 रुपए 40 पैसे का। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, अपने बेसिक मेथड से करेंगे इसे। हमारा बेसिक मेथड क्या है? चलो, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस R बटे 100 N मतलब समय, ठीक, R दर होगी। इसी पे ये आधारित क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं। देखो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कह रखी है, तो समय 2 वर्ष दे रखा, वो भी कैसा दे रखा? वार्षिक। अब इसे अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करेंगे तो 1 साल में कितनी अर्धवार्षिक आएंगी? 2। तो 2 साल में कितनी अर्धवार्षिक होगी? 4। टी की वैल्यू 4 होगी। उसके बाद दर इसने पूछी है, ये ब्याज दे रखा, तो इसे मिश्र धन बना लो। अगर हमारा पी दे रखा है 22,000 रुपए और हम मिश्र धन बना रहे हैं, अगर हम मिश्र धन बनाएंगे, मिश्र धन बनाना है हमें, तो 22,000 में ये 10,210 रुपए 40 पैसे जो है इसे ऐड कर दो, तो भैया ये जो आएगा 32,210 रुपए 40 पैसे, ठीक। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अब फॉर्मूले में हम पुट करते हैं 32,210 रुपए 40 पैसे बटे 22,000 हमारा क्या है? मूलधन। इस मूलधन को इसके बटे में ले आऊंगा तो ठीक है। 1 प्लस R की वैल्यू पूछ रहा है बटे N का मतलब 4 वर्ष, ठीक। अब इसे यहीं पर काट लो, आपका स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं 11 दूनी 22, अब 11 से इसे काटूंगा, एक पॉइंट हटाया, पहले 0 जोड़ दो यहाँ पे, तो 11 दूनी 22, 10 102, 11 99, 3 बचे 31 होगा, 11 दूनी 22, ठीक। कितने? 9 बचे 90 हो गए, 11। पहले क्वेश्चन नंबर 4, एक मैच को 11,480 रुपए में बेचने पर 18% की हानि होती है, ठीक। वही इसी इमेज को 15,540 रुपए में बेचने पर हानि होगा या लाभ, ये बताना है। तो देखो उसने कही है 11,480 रुपए में बेच दी, अर्थात ये क्या है? विक्रय मूल्य है। क्या है ये? विक्रय मूल्य है, ठीक। विक्रय मूल्य को से हानि हुई है, कितने % की हानि हुई है? 18% की हानि हुई है। तो इसका अंकित मूल्य निकाल लेंगे। फॉर्मूला है अंकित मूल्य गुणा छूट या लाभ, कुछ भी दे दो, छूट बराबर विक्रय मूल्य, ठीक। अगर हम इसे सोल्व करें तो देखो अंकित मूल्य इसमें पूछ रहा है, अंकित मूल्य को x मान लिया, 18% की हानि हुई है तो वास्तविक मूल्य 82% बचा, और 82% की वैल्यू कितनी है? 11,480 रुपए, ठीक। अब इसे भैया गुणा भाग कर लो, अंकित मूल्य निकल कर आ जाएगा। इससे कटा 41 और ये कटा 5 7 4 0, फिर 41 से कम 41 कितने बचे? 41 से कम 41 16 114 41 चौका, ये 140 बार कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? मल्टीप्लाई 100, तो x की वैल्यू आई है 14,000 रुपए, अर्थात अंकित मूल्य है। ये क्या है? अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य, ठीक है। अब उसने पूछा क्या? 15,540 में बेच दे तो उसे कितना लाभ होगा? 14,000 उसका अंकित मूल्य है, 15,540 में वो बेच रहा, तो कितने का उसे प्रॉफिट हुआ? उसे प्रॉफिट हुआ भैया 1,540 रुपए का। कितने पे? अंकित मूल्य पे।
मल्टीप्लाई परसेंटेज में चेंज करना, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक। वहीं 1 जीरो से ये जीरो खत्म, 14 एकम 14, 14 एकम 14, अर्थात 11% का उसे क्या हो जाएगा, लाभ। 11% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 11% का उसे क्या हुआ, लाभ। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं। भैया 8 बट्टू 64 और 3 दूनी 6, तो 420 प्लस 8 माइनस 6, तो कितने हुए, 8 में से 6 गए तो प्लस 2, अर्थात 422 इसका क्या आएगा, सही आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्या इस प्रकार दी गई है कि पहली संख्या दूसरी की आधी है। अब देखो इस क्वेश्चन को कहते हैं, मान लो पहली संख्या और यह है क्या, दूसरी संख्या। मैं एक्स वाई भी मान सकता था, पर लेकिन मैंने लिख दिया पहली संख्या दूसरी संख्या। अब इसने बड़े ध्यान से पढ़ो, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। कौन सी आधी है, पहली संख्या आधी है दूसरी की। यदि पहली 1 होगी तो दूसरी 2 होगी, पहली संख्या दूसरी की आधी है। ठीक, फिर उसके बाद कह दी दो संख्याओं को यदि इनका औसत 15 है। अब भैया संख्या कितनी है, टोटल 2 है, उनका औसत 15 दे रखा, तो टोटल इनका योग कितना होगा, 30 इनका योग हो गया। अब इन अनुपातों का योग कितना है, इन अनुपातों का योग भैया 3 है। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 दाम 30। अब एक की वैल्यू 10 है तो दूसरी की वैल्यू 20 है। अब इसने पूछी क्या है, इसने पूछी है कि पहली संख्या क्या है। तो पहली संख्या क्या आई है भैया, हमारी 10 आई है, दूसरी संख्या क्या आई है, 20। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। बिल्कुल सही। ए का अंतिम मान और ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। एक तो ए का जो अंतिम मान निकल के आएगा वो बताना है, और ए का प्रारंभिक मान। अब देखो मैंने ए कोई संख्या मान ली, 100 मान ली, 100% है कोई संख्या। ठीक, अब उसने कही पहले 20% की वृद्धि कर दो, तो भैया मैंने ए में 20% की वृद्धि की 120, फिर बाद में कहिए उसने फिर उसमें 30% की कमी कर दो, तो भैया इसमें 30% की कमी कर दो, तो 30 की कमी करूंगा 100 में से 70 बचेंगे। ठीक, तो इसने प्रारंभिक मान और अंतिम मान पूछा, तो भैया परसेंटेज हटाया 100 लगा दिया। अब इसे सोल्व कर लो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 12 सत्ते 84। ठीक, यदि प्रारंभिक वैल्यू 100 थी तो अंतिम वैल्यू कितनी आई है मेरी, 84। इसने अंतिम का मान और ए का प्रारंभिक मान में कितने प्रतिशत का, तो भैया ये प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है, 84% है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, जॉन एक बैंक खाते में 1000 रुपए जमा किए जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर प्रदान करता है। 2 वर्ष बाद उसका ब्याज कितना मिलेगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखो उसका मूलधन कितना, उसने कितने रुपए जमा किए, 1000 रुपए जमा किए हैं, जमा करवा दो भैया। दर कितनी है, दर भैया 5% की है, और कितने वर्ष के लिए कह रहा, 2 वर्ष के लिए, बटे 100।
दो जीरो से दो जीरो, 5 दूनी 10 और 10 दाम 100। तो उसका साधारण ब्याज कितने रुपए आ गया भैया? 100 रुपए आ गया उसका साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यदि 5 शर्ट का क्रिया मूल्य 3 शर्ट के क्रिया मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत बताना। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी में या ग्रुप डी हो या आरपीएफ हो, हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। तो देखो, इस सवाल को करने का एक आसान तरीका है। अब उसने कितनी शर्ट क्रिया मूल्य की बात कर दी। अगर मैं अपने तरीके से इसे समझाऊं, उसने कितनी शर्ट बनाई? शर्ट बनाई। तो भैया उसने शर्ट कितनी बनाई? 5 शर्ट बनाई। ठीक, अब बेच कितनी थी? उसने 3 शर्ट बेच दी, बेची। तो भैया उसने शर्ट बेची है 3। ठीक, 5 शर्ट बनाई है, 3 शर्टों के मूल्य के समान लाभ होता है। यानी कि मतलब अगर ये 5 शर्ट उसने 100 रुपए में बनाई है, तो ये 3 शर्ट बेच के उसे 100 रुपए मिल गए। तो उसे कितनी शर्टों का लाभ हुआ? 2 शर्टों का लाभ हुआ। 2 शर्टों का लाभ। टोटल कितनी शर्टें थी? 5 शर्टें थी। नहीं, 3 शर्ट बेची है ना। बेची कितनी है? 3 शर्ट बेची है। 3 शर्ट बेची है, तो उसका लाभ बताना है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 200 का 200/3 अर्थात 66.66%, उसको क्या हुआ? लाभ। ठीक भैया, लाभ कितने का हुआ? इन दोनों 2 शर्टों का लाभ हुआ। बेची कितनी है उसने? 3 शर्ट बेची ही। 3 शर्ट बेची उसने, मल्टीप्लाई 100, आपका लाभ निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10। एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। देखो, इस क्वेश्चन में पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा, लेकिन हम दोनों जो क्वेश्चन टाइपिंग में है उसे भी करेंगे, और जो इसका रियल क्वेश्चन था जो ऑप्शनों में आंसर है उसे भी करेंगे। तो सबसे पहले घन की भुजा ए मान ली। ए बराबर 14 सेंटीमीटर है। ठीक, अब घन का पहले पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन का पार्श्व पृष्ठीय, फॉर्मूले पर आधारित सवाल है। क्षेत्रफल भैया क्या होता? 4a²। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप क्वेश्चन आराम से कर दोगे। ठीक, अगर मैं a की वैल्यू मानू 14, 14 का वर्ग, 14 का वर्ग 196, तो कितना हो जाएगा? 4×6 24, 4×9 36, 4×1 4 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक, तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर मैं बात करूं जो क्वेश्चन में पहले लिखा था उसे कैसे सोल्व करना, तो भैया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्वीय क्षेत्रफल में अंतर होता भी है। ठीक है, ध्यान रखियो इस चीज का। तो ये होता है 6a²। ठीक, अब बात करते हैं a की वैल्यू 14, 14 का वर्ग, 14 का वर्ग 196, 6 की गुणा कर दी, 6×6 36, 6×9 54 और 3 57, 6×1 6 और 5 6×5 11। ये इसका आंसर आएगा। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा था? ये पूछ रहा था मिसप्रिंट होकर, मतलब ये वर्ड छूट गया था। इसका आंसर आएगा ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
चार संख्याओं का औसत कितना भैया 24 है। देखो सिंपल मेथड से समझा रहा हूं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितनी संख्याएं है? टोटल चार संख्या है, उनके औसत की बात कर दी। औसत 24 है तो टोटल संख्याओं का योग निकाल लो मैं, क्योंकि चार संख्या 4 से मल्टीप्लाई कर दी। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, हर एक 9, अर्थात 24 चौका 4 में। ठीक, उसके बाद इसने आगे किया प्रथम दो संख्याओं का औसत, प्रथम दो संख्याओं का औसत, अंतिम दो संख्याओं के औसत, अंतिम दो संख्याओं का औसत। देखो प्रथम ये है, अंतिम ये है, संख्या का 2 गुना है। कौन सा औसत 2 गुना है? ये वाला औसत 2 गुना है, किसका? सेकंड वाले का। फिर ध्यान से पढ़ लो, प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत का 2 गुना है। ठीक है, तो भैया इनका योग हमें कितना बताया गया है? 96। लेकिन इनका योग कितना है? इनका योग है 3, 3 से भाग कर दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, एक की वैल्यू 32 आई है। तो प्रथम वालों की जो प्रथम संख्याओं का औसत है उनका कितना होगा? 32 दूनी 64, अर्थात इन संख्याओं का योग 64 आएगा। ठीक, और इन संख्याओं का योग 32 आएगा। भैया इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, पर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बता नहीं रहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे आसान टाइप यही है, बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि टाइम बचाना हमें। तो ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है। ठीक है भैया, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बी और सी इसे 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भैया, बी और सी कितने घंटे में कर रहे हैं? 21/4 घंटे में। और सी और ए इस कार्य को 7/2 में करते हैं। सी और ए 7/2 घंटे में कार्य करते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो इनका एलसीएम ले लो, 7 21 7 का। देखो ये क्वेश्चन भी दो तरीके से हो जाएगा, पर लेकिन जिससे जल्दी हो उस तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अब इनका एलसीएम क्या आया भैया? 21 21। अब 7 से भाग दी तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। 21 से भाग दूंगा, 21 से कम 21 पर ये जो बटे में 4 है इसकी गुणा हो जाएगी। तो बी और सी की एफिशिएंसी क्षमता कितनी है? 4। 7 या 21, 3 बचा, 3 की गुणा 2 में करी तो 6। सी और ए की क्षमता कितनी आ गई? 6। अब देखो यहां से आगे ये नहीं पता कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो देखो हमें एक चीज पता है, ए बी और सी। भैया ए की क्षमता उसने 3 दे रखी है, ए की क्षमता 3 दे रखी है, और सी और ए की क्षमता कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। जब ए की क्षमता 3 है तो सी और ए की क्षमता 6 है। अगर मैं ए की क्षमता निकाल दूं यहां से, तो भैया सी की क्षमता कितनी बचेगी? 3 बचेगी। ठीक, क्योंकि ए और सी का योग ही तो 6 है। 6 की ए और सी की क्षमता कितनी होगी? 6 होगी। वहीं अगर मैं बात करूं, मुझे सी की क्षमता 3 पता है, तो बी की क्षमता कितनी बची? 1 बची। उसने वैल्यू क्या पूछे? बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो बी जो करेगा वो बी करेगा भाग 1, अर्थात 21 हावर। 21 हावर में वो काम करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये तो बी की बात होगी। अगर मैं सी की बात करूं, सी कितने टाइम में बात करेगा? कुल कार्य 21 है, उसकी क्षमता 3 है, तो सी कितने घंटे में करेगा? 7 घंटे में कार्य करेगा। और ए दे ही रखा है कि 7 घंटे में कार्य करता है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? 21 घंटे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है।
तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रिया मूल्य का अनुपात बताना है। देखो इसे क्वेश्चन को करते हैं भैया, अंकित मूल्य अनुपात क्रिया मूल्य या विक्रय मूल्य, क्रिया मूल्य। ठीक। अब भैया वस्तु कितने रुपए की ही? 12 रुपए की ही। कितनी हानि पे बेच दी? 50% की हानि पे बेच दी, अर्थात 50 का मतलब 100। ठीक, अर्थात 50 दूनी 100, 2 बार कट गया। ठीक, और 2 से कटा, इसका अनुपात था 5 ये वस्तु थी। तो भैया 2 से कटा, 2 छिक्का 12, तो 6:5 वस्तु का क्या आगा? अनुपात आगा। क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का, वो अंकित मूल्य और क्रिया मूल्य का अनुपात कितना आगा? 6:5। इसका सही आंसर क्या है? 5:। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30, 120, 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। देखो चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा है, चतुर्थ पाती। ठीक है, ये ज्ञात करना हमें। तो ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी। ठीक, ए की वैल्यू उसने 30 दे रखी है, बी की वैल्यू 120 दे रखी है, सी की वैल्यू 15 दे रखी है, और डी का मान पूछ रहा है। तो कर लो ना इसे सोल्व। इन दोनों की गुणा, 30 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 15। 15 से काटा, 15 दूनी 30। ठीक, 2 से काट दो इसे, 2 से काटा 60 बार। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई भैया? डी की वैल्यू आई है 60, अर्थात इसका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 15। यदि u को v से 5% अधिक अंक मिलते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, u को मिल रहे हैं 5% अधिक अंक। अगर v को मान लिया मैंने 100 अंक हैं v के, तो u को कितने मिलेंगे? 105 अंक मिलेंगे। तो इसमें v के अंक u से कितने प्रतिशत कम है ये बताना है। तो भैया ये 21 अनुपात 20। ठीक, अब तुम खुद बताओ कि u को कितने अंक है? 21 है, और v के अंक कितने हैं? 20 है। ठीक, तो कितने अंक कम मिले? एक अंक कम मिला। किससे कम मिला? u से। मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत में चेंज करना। अब मैं 100 को जब डिवाइड करूंगा 21 से, 21 चौका 84। ठीक, 21 चौका 84, कितने बचे? 16 बचे, 160। 21 सत्ते 168, नहीं, 21 पंजे 105, छिक्का 126, सत्ते 147। 21 सत्ते 147। अभी और चला जाएगा पर, लेकिन हमारा ऑप्शन यहीं तक है, तो यहीं तक सोल्व कर लो। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं है? भैया ये क्या पूछ रहा? नहीं है। अब देखो 11 से विभाजित होने का जो नियम है, रूल है, या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। अब ये ना तो, अब इनमें से या तो 0 आ जावे या 11 का गुणज आ जा। अब वो कौन सी संख्या? अब देख लो,
एक को छोड़कर एक को जोड़ दो, तो इनका योग 8 और इनका योग 10। 8 और 8 में से 10 गए या 10 में से 8 गए, तो 2 बचे, यानी कि मतलब 11 का गुणज नहीं है। हमारा आंसर भी यही पूछ रहा। तो भैया इसका सही आंसर ये है। अगर मैं इन्हें चेक करूं, 2 और 2 4 और 7 और 8 15, अब इनका अंतर कितना हुआ 11, अर्थात 11 का गुणज है, तो ये सही है। ठीक, मतलब 11 का गुणज है। वही बात करूं इन दोनों की, 6 और 2 8, 5 और 2 8, तो इन दोनों का अंतर भी 0 है, मतलब ये 11 से डिवाइड है। 5 और 2 7 और 6 और 1 7, इनका अंतर भी 0 है, अर्थात ये भी क्या है 11 से डिवाइड है, लेकिन ये 11 से डिवाइड नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ए का 4/5वां भाग बी के 2/5वें भाग के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात बताना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया। ए का मतलब गुणा, 4/5वां भाग है, ठीक है भाई। बराबर की बात कर दी, बराबर कर दिया। बी का 2/5वें भाग के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। इस 5 से ये 5 खत्म, इसको इसके बटे में ले जाओ, इसको इसके बटे में ले आओ। ए बटे बी बराबर 2/4, 2 से घटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ए और बी का अनुपात क्या आएगा भैया? ए और बी का अनुपात आया है 1:2। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सोल्व कर लेते हैं। देखो सोल्व करना है। 42, ये जो ऑफ है, ऑफ की जगह गुणा का निशान लग जाएगा, प्लस 43 माइनस 6 चौक 24। ऑफ सोल्व करोगे तो 24 मल्टीप्लाई, अब कोष्टक को सोल्व कर लो भैया। 7 में से 2 गए 5, और मैंने 5 से 45 को भाग दी, 5 नीम 45, तो 9 आया, मल्टीप्लाई 9। अब गुणा कर लो, इन दोनों को जोड़ दो, ये कितने हो गए 85, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21। अब मैं इन्हें घटाऊंगा तो कितना बचेगा भैया? ये बचा 1 3 100 माइनस के 131, माइनस के 131 इसका सही आंसर। क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की वैल्यू छोटी है, इसलिए चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना शुरू करता है, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहो भैया। कोई ये पॉइंट है पी, पी पॉइंट है। अब एक्स जो है 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है, ये एक्स होगा, कितने घंटे की चाल से चल रहा है? 12 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रहा है, ठीक है। उसने आगे कही है उसके शुरुआत के 6 घंटे बाद, बाई उसी बिंदु 6 घंटे बाद। अब ये जो 12 किलोमीटर है, अगर ये 6 घंटे चल रहा है, 6 घंटे चल रहा है, तो इतनी देर में यू कितनी दूरी पार कर जाएगा? 12 छिंग 72, तो 72 किलोमीटर ये दूरी पार कर गया। कितनी दूरी पार कर ली इसने? 72 किलोमीटर दूरी पार कर ली। उसके बाद इसने कही है बिंदु पी से 16 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलता है, ठीक है। 16 किलोमीटर, वही वाई जो गया है 16 किलोमीटर पर हावर की चाल से गया। अगर मैं इनकी चालों का रेशो काढूं, चाल फर्स्ट चाल को हम डिनोट कर लेते हैं 20 है,
V1 V2। ठीक, एक चल रहा है 12 किलोमीटर की चाल से, एक चल रहा है 16 किलोमीटर की चाल से। तो उनकी डिस्टेंस का अनुपात क्या हो जाएगा? 12:16, अर्थात 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक, तो इसका अनुपात 3 ये आ गया 4। तो उसने कही है कि y x के प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। अब ये जो 4 अनुपात है इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो भैया 228 किलोमीटर की दूरी पे उसे पकड़ लेगा। अगर मान लो मैं डिस्टेंस 1 मतलब पहली चाल से गुणा करता तो फिर मुझे 72 भी जोड़ना पड़ता, इसलिए मैंने दूसरी चाल से इसकी मल्टीप्लाई कर दी और उसने किसकी चाल बताई? y की चाल, ये x की चाल, यहां चाल, यहां x, यहां y। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 208 किलोमीटर पर हावर। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 14/3 दिन में, भैया ए और बी 14/3 दिन में काम करते हैं। ठीक, जबकि बी और सी 12/5 दिन में काम करते हैं। ठीक है भाई, सी और ए इसी कार्य को 16/3 दिन में कार्य करते हैं। ठीक, भैया इनकी टोटल काम कर लो तो इनका एलसीएम आएगा लगभग 14, 12, 16। इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 336। इनका एलसीएम आ गया। ठीक, अब इनका एलसीएम 336 आ गया, 14 से काटा, 14 दूनी 28, 14 चौका 56, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। इसकी क्षमता 72 आ गई। 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 28, 28 पंजे 140, इसकी क्षमता 140 आ गई। ठीक, फिर वही 16 से, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 21 तिया 63। ठीक, ये इनका टोटल का कार्य, टोटल की क्षमता आ गई इनकी। अब ये ए 2 जगह काम कर रहा, सी 2 जगह काम कर रहा, बी 2 जगह काम कर रहा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, वहीं आगे बात करते हैं। तो इसने पूछा क्या है, वह समान काम करते हैं तो 2 दिन में कितना हिस्सा पूरा होगा। अब भैया 2 दिन की बात कर रहा, पहले इनकी क्षमता कर लो कि एक दिन में ये सगले कितना काम कर रहे हैं। तो भैया एक दिन में जो काम करेंगे ये 5, 10, 7, 17। ठीक, 275 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना कार्य करेंगे ये? 2 दिन में कार्य करेंगे 275 मल्टीप्लाई 2, टोटल काम का कितना कर रहे हैं? 336/2। भैया सोल्व कर लो इसे, 2 से 2 खत्म, तो इसका जो कार्य आएगा 275/336D। तो ये काम कितने दिन में आया? 2 दिन के लिए, 2 दिन में इतना काम पूरा करा जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आशा करूंगा कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन, आशा करूंगा कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,